हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं 12वीं कक्षा में। हमारा पहला प्रश्न करा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, आंसर बी। अगला क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 2 करा रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है वह है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, आंसर क्या है? तो डी। अगला क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है बेगूसराय। बेगूसराय, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? किस गुण का समन्वय किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है नारी और पुरुष दोनों का। नारी और पुरुष दोनों का, आंसर क्या है? तो सी। अगला क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? प्रणभंग। प्रणभंग, आंसर क्या है? तो डी, प्रणभंग है। अगला क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है छात्र सहोदर। छात्र सहोदर, आंसर क्या है? तो ए। अगला क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है 1925 को, आंसर क्या है? तो बी। अगला क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? क्या है? पत्नी क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है भावना। क्या है? तो भावना, आंसर से। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिया? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है भिक्षुणी होने का। भिक्षुणी होने का, आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। तो यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है प्रेमचंद की। किनकी है? तो प्रेमचंद की, आंसर से। अगला प्रश्न का रहा है
क्वेश्चन नंबर 11 का है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, किस विधा से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है एकांकी। क्या है तो एकांकी आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, नारीत्व की साधना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर वह है गांधी जी ने। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, किस प्रकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर वह है कल्पित। क्या है तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है, वह क्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है वह क्या हो जाती है तो राक्षसी हो जाती है। आंसर डे। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, दिनकर जी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है जूठन। क्या नहीं है तो जूठन। आंसर सी। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, दिनकर जी की है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। आंसर क्या है तो बे। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है उर्वशी। क्या है तो उर्वशी। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, लिखी गई काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है कुरुक्षेत्र। क्या है तो कुरुक्षेत्र। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है शिव और पार्वती, शिव और पार्वती। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है गंगा धारी थी, गंगा गांग धारी थी, गांग धारी कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है दुर्योधन की माँ थी। क्या थी तो दुर्योधन की माँ। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर वह है कथाकार थे। क्या थे तो कथाकार। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है दिनकर का जन्म कब हुआ था। दिनकर का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर किस युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है छायावादोत्तर। छायावादोत्तर आंसर क्या है, तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का राज संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है रामधारी से दिनकर की। रामधारी से दिनकर की आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कौन सी कृति रामधारी से दिनकर की लिखी हुई है। कौन सी कृति रामधारी से दिनकर की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर हुआ है शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज आंसर ए। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोगों को सहायता मिल सके। और हाँ, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।